नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनीत पाठक सर की पाठशाला में। मैं हूं विनीत पाठक, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रोनाउन के बारे में सीखना शुरू किया। प्रोनाउन के बारे में हमने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। अब उसके बाद क्रमशः हम इंट्रोगेटिव, रिलेटिव और फिर उसके बाद शेष आने वाले प्रोनाउन को क्रमशः अलग अलग वीडियो में पढ़ना जारी रखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो क्या होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करते हैं। कैसे? आइए सीखना शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, इंट्रोगेटिव अर्थात इसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप शब्द से देखें, क्या? प्रश्नवाचक अर्थात प्रश्न पूछना। तो ये प्रोनाउन होते हैं वाक्य में, सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए। जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा व्हाट, आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा हु, ऐसे ही विच, ऐसे ही आपने ये कुछ वर्ड्स आपने पढ़ रखे होंगे, जैसे वेयर, व्हाई, हु, विच, वेयर। ये सारे प्रोनाउन जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। पर कब? जब सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करेंगे तब। जैसे हम सेंटेंस में इनका प्रयोग करके आपको दिखाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? अब आपका क्या नाम है? क्या अर्थात व्हाट मीन्स क्या। ये सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करता है। चूंकि ये सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करता है, इसलिए व्हाट कैसा प्रोनाउन होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। राइट? इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं, वेयर डू यू लिव? अर्थात आप कहां रहते हैं? तो वेयर क्या कर रहा है? सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। जैसे आप, तो मैंने यहां पर रिलेट किया, वेयर क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हमने ये भी कहा कि वेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सिर्फ इतना समझना आपके लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या वेयर सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करता है। यदि हां, तो ये सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? ये सेंटेंस की शुरुआत में आएगा और इसके अंत में, यानी कि सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो वेयर मींस क्या होता है बेटा? कहां। क्या होता है? कहां। अगर इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करें, हिंदी में बात करें, तो वेयर डू यू लिव? अर्थात आप कहां रहते हैं। तो सेंटेंस में वेयर क्या बता रहा है? कहां, यानी कि प्रश्न पूछने का काम करता है कि आप कहां रहते हैं। तो वेयर क्या बेटा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम एग्जांपल में देखें, तो हु आर यू? अर्थात आप कौन हैं? तो इस सेंटेंस में हु क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। क्या कह रहा है? कौन। हु मीन्स कौन, आप कौन हैं। तो सेंटेंस में हु क्या कर रहा है बेटा? प्रश्न पूछ रहा था। क्या है ये भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। राइट? तो आशा है आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इससे आगे हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में।
जैसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और आगे समझें तो आप देखिए एक सेंटेंस से आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को। एक वर्ड होता है हु, एक होता है whom और एक होता है whose। बेटा who, whom और whose का जब सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। देखिए जो who होता है, who जो होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है। क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। अर्थात ये सेंटेंस जब आएगा तो सब्जेक्ट बनकर के आएगा। कैसे आएगा? सब सेंटेंस बनकर, सब्जेक्ट बनकर के सेंटेंस। जैसे अभी आपने एक सेंटेंस लिखा था who are you। अब देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे आया कि नहीं आया? तो who मींस कौन, और जब ये सेंटेंस में आएगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यानी कि नॉमिनेटिव केस के तौर पे आएगा। तो who क्या है? नॉमिनेटिव फॉर्म है। इसी प्रकार whom क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। क्या है? ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये एज अ ऑब्जेक्ट आता है। जबकि whose क्या है बेटा? ये पजेसिव केस है। क्या है? पजेसिव केस। अर्थात ये संबंध कारक है, ये रिलेशन दिखाने के लिए आता है, अधिकरण सूचक है, अधिकार दिखाने के लिए आता है। एक चीज और यहीं पर आप ध्यान दे लीजिए, ये तो लेट हो जाएगा समझने में आपको। हु जो होता है वो किसी व्यक्ति के लिए आता है। हु सदैव ही किसी व्यक्ति के लिए आएगा, वस्तु के लिए नहीं आएगा वो। इसी प्रकार whom भी जो है वो सदैव किसी व्यक्ति के लिए ही आता है, किसी वस्तु के लिए whom का प्रयोग भी आप नहीं कर सकते। जबकि whose जो होता है बेटा, whose का प्रयोग आप किसी व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए ही कर सकते हैं। फिर से समझो, मैंने कहा कि who जो कि नॉमिनेटिव केस है, whom जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, whose जो कि पजेसिव केस है। अर्थात ये कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है और ये संबंध कारक है। who किसी भी सेंटेंस में एज अ नॉमिनेटिव केस प्रयोग होता है और सिर्फ व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। whom किसी सेंटेंस में एज ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है और ये भी किसी व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। जबकि whose जो कि संबंध कारक है, लेकिन इसका प्रयोग हम व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए ही कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। इसी प्रकार एक जगह पे आप और ध्यान दे सकते हैं, एक वर्ड आता है which। which का प्रयोग भी आप किसी व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए कर सकते हैं। एक कंफ्यूजन सदैव क्रिएट होता है, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, प्रोनाउन से रिलेटेड कंफ्यूजन है। बच्चे अपने बिगिनिंग पीरियड में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो क्या है मैं बताता हूं आपको। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हु इज योर फादर। आपको इन दोनों प्रश्नों को समझने में मुश्किल हो सकती है यदि आपने सही से लर्न नहीं कर रखा है। देखिए बेटा, व्हाट जो होता है वो हमेशा प्रोफेशन बताता है। क्या बताता है? ऐसे केसेस में प्रोफेशन के बारे में बताता है। जबकि हु जो होता है वो नेम को रिलेट करता है। राइट? व्हाट जो होता है वो प्रोफेशन को बताता है, जबकि हु जो होता है वो नेम के बारे में जिक्र कर रहा होता है। जैसे अगर इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन समझें तो व्हाट इज योर फादर, अर्थात इस क्वेश्चन में व्हाट आपके पिताजी का प्रोफेशन पूछना चाहता है, उनका व्यवसाय पूछना चाहता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। व्हाट इज योर फादर यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं। जबकि हु इज योर फादर में हु ये पूछना चाहता है कि आपके पिता का नाम क्या है, आपके पिता कौन है। तो हु एक नाम के लिए पूछने के लिए प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, जबकि व्हाट जो है वो आपके पिता का प्रोफेशन के व्यवसाय पूछने के लिए प्रयोग किया गया है। आशा है आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब हम सीखेंगे इसी क्रम में थर्ड प्रोनाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात ऐसे प्रोनाउन जो संबंध बताने, यानी कि संबंध कारक।
संबंध कारक कह लो, या संबंध कारक में लिख करके ये कहो कि संबंध बताने वाले प्रोनाउन, यानी कि संबंध बताने वाले सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो आपका रिलेशन बताए वो क्या होते हैं? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अर्थात ये प्रोनाउन दो या दो से अधिक वाक्यों अर्थात सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैं इंट्रोगेटिव के बाद ठीक बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों पढ़ा रहा हूं, अभी आपको समझ में आने वाला है। एक्चुअली बेटा होता क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अपने रूप से एक जैसे होते हैं। हाँ, जैसे दैट को अगर थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। अगर हम इसे इग्नोर कर दें तो शेष जो प्रोनाउन आपको मैं बताने वाला हूं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, आप देखिएगा अभी। आपने क्या पढ़ा था? हु को आपने क्या पढ़ा था? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वेयर को आपने क्या पढ़ा था? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, आपने व्हिच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखो बेटा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है, ये अपने रूप से एक ही जैसे होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अपने रूप से समान होते हैं, पर अपने यूज करने के स्थान के अकॉर्डिंग ये भिन्न होते हैं। क्यों, कैसे, समझिए। अभी आपको जब मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में यूज हुआ होता है तो सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। ये दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, और जब ये प्रयोग होते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में किसी भी इंट्रोगेटिव सिंबल की जरूरत नहीं होती है, बल्कि फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। कैसे समझते हैं? जैसे आई नो द बॉय, आई नो द बॉय who is reading the book, मैं उस लड़के को जानता हूं जो किताब पढ़ रहा है। आई नो द बॉय हु इज रीडिंग द बुक, मैं उस लड़के को जानता हूं जो किताब पढ़ रहा है। अब देखिए बेटा, यहां पे आप हु को नोटिस करिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे ही इज द मैन who has stolen my watch, who has stolen my watch। यहां पर भी आप बेटा who को फोकस करिए। नेक्स्ट, this is the place where he lived। यहां पर बेटा आप where को फोकस करिए। अब इन सेंटेंसेस को आप ध्यान दीजिए। आई नो द बॉय हु इज रीडिंग द बुक, मैं उस लड़के को जानता हूं जो किताब पढ़ रहा है, जो बुक पढ़ रहा है। ही इज द यहां पे बेटा एक चीज छूट गई। ही इज द मैन या वही आदमी है हु हैज स्टोलन माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई है। ही इज द मैन हु हैज स्टोलन माई वॉच, या वही आदमी है जिसने मेरी घड़ी चुराई है, जिसने मेरी घड़ी चुराई। यानी हु का मतलब क्या हो बेटा, जो। इस तीसरे सेंटेंस में देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर ही लिव्ड,
या वही स्थान है जहां वह रहता था। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हु एंड वेयर ये सेंटेंस के मिड में आए। रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, इस बात को समझने के लिए ऐसे समझिए कि सबसे पहले सेंटेंस के मिड में आए या नहीं, देखो बीच में आ रहे हैं। दूसरी चीज, इनका अर्थ देखिए, अगर हु यहां आया होगा तो इनका अर्थ क्या होता, कौन, जबकि यहां क्या है, जो। यहां क्या है, जो। वेयर का अर्थ क्या है, जहां। जबकि अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह से शुरुआत में आए होते सेंटेंस के, तो इसका अर्थ क्या होता, वेयर मींस कहां, लेकिन यहां पे क्या है, जहां। तो ये प्रश्न पूछने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को क्या कर रहे हैं बेटा, जोड़ने का काम कर रहे हैं, कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच में रिलेशन शो कर रहे हैं। ओके, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंत में इन वर्ड्स का यूज होने के बाद भी, सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज होने के बाद भी किसी इंट्रोगेटिव सिंबल की हमें जरूरत महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ही नहीं। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो क्या होता, तो आप क्या बताओगे, सर हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते तो सर ये सेंटेंस के शुरू में आए होते। मैंने कहा अच्छा, बड़े जानकार हैं आप। दूसरा क्या है, तो आप कहते हैं सर अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते तो ये प्रश्न भी पूछने का काम कर रहे होते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपको आता है समझ में। फिर मैंने कहा और क्या पहचान हो सकती है, तब आपने कहा सर अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते तो सर सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल आया होता। वेरी गुड, तो क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये सारी चीजें होती हैं? आपने कहा हाँ। हमने कहा तो रिलेटिव प्रोनाउन फिर आप कैसे समझेंगे, ये तो सब एक ही जैसे हैं। तो आप कहोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन हम इस तरह समझ लेंगे, भले ही एक जैसे हैं लेकिन इनका प्रयोग और अर्थ भिन्न है। हमने कहा वो कैसे? आपने कहा सर देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब ये आते हैं तो सेंटेंस के शुरू में आते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब आते हैं तो ये सेंटेंस के मिड में आते हैं, यानी कि बीच में आते हैं, मध्य में आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब आते हैं तो ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब आते हैं तो ये दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, फिर आपने कहा सर जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे आते हैं तब क्या होता है कि सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव सिंबल का प्रयोग होता है, जबकि सर जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आते हैं तो सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है। हमने कहा बस इतना ही नहीं। आपने कहा नहीं सर एक और बात हम बताना चाहेंगे। हमने कहा वो क्या है? आपने कहा सर जब ये प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे आते हैं तो इनका हिंदी अनुवाद अलग होता है। जैसे सर जब हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन के आएगा तो इसका मतलब होगा कौन, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आएगा तो इसका अर्थ होगा जो। इसी प्रकार वेयर भी सर देख लीजिए, वेयर अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे वाक्य के शुरू में आएगा, बिगिनिंग में आएगा तो सर इसका अर्थ होगा वेयर मींस कहां, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे सेंटेंस के मिड में आएगा तो इसका अर्थ होगा जहां। तो सर इस तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन देखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अपने उपयोग और अर्थ के आधार पे ये भिन्न होते हैं। तो ये आपने प्रोनाउन पढ़ने के क्रम में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन हमारे इस वीडियो में पढ़ा। दोस्तों इसी प्रकार से आप अगले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर अगला वीडियो आपको आकर के नोटिफिकेशन सूचित कर दे कि भाई सर ने अगला वीडियो पोस्ट कर दिया है और आप अगला वीडियो तुरंत देख लें, उसे देखने में विलंब ना करें। आशा है आपको पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कुछ समझ में ना आया हो, कोई भी जगह पे अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट में हमें सूचित कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। लेकिन हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि ज्ञान है इसका प्रसार होने दीजिए, इसलिए आप ही इसे देख करके सीमित न रखें, इसे अपने शेष साथियों तक पहुंचाने का काम करें। जिस प्रकार से मेरी पहल है कि आप तक मैं पहुंचूं और आपको ज्ञान से परिपूर्ण करूं, उसी प्रकार आपको भी चाहिए कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, उन्हें बताएं, वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी अंग्रेजी सीखें, मैथ्स सीखें, साइंस सीखें, सब कुछ क्रमशः इस चैनल पर मेरे साथ सीखें और वो भी जीवन में आगे बढ़ें और अपने देश को आगे लेकर जाएं। आपने अब तक के देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।